दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सोना या हीरा नहीं बल्कि भविष्य का सबसे कीमती संसाधन क्या होगा? उत्तर है पानी। दुनिया की 70% पानी से ढकी है, लेकिन उसका केवल 1% हिस्सा ही इंसानों के पीने योग्य है। भारत, जहां दुनिया की 18% आबादी रहती है, उसके पास केवल 4% ताजा पानी के स्रोत हैं। क्या पानी वाली कंपनियां अगले 5 से 10 साल की मल्टीबैगर कहानियां बन सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम उन 3 महाशक्तियों के बारे में बात करेंगे जो इस ब्लू गोल्ड को बचाने, साफ करने और घर घर पहुंचाने का काम कर रही हैं। ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये भारत के जल भविष्य की रीढ़ हैं। क्लाइमेट चेंज, तेजी से बढ़ता अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज की बढ़ती प्यास, इन सब के चलते आज फ्रेश वाटर और ट्रीटेड वाटर की डिमांड आसमान छू रही है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए पाइपलाइंस, सीवेज ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन और पानी के रीयूज पर खर्च कर रही हैं। और जहां इतना बड़ा केपेक्स होता है, वहां समझदार इन्वेस्टर्स की नजर जरूर होती है। आज के इस वीडियो में हम वाटर सेक्टर में निवेश करने के 3 अलग अलग तरीके देखेंगे। हम 3 कंपनियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हम इनके बिजनेस मॉडल, ताजा फाइनेंशियल डेटा, मजबूत बिंदु, जोखिम और वैल्यूएशन चेकलिस्ट पर गहराई से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हूं और यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। पार्ट 1, कंपनी एनालिसिस। कंपनी नंबर 1, वाटेक वाबग लिमिटेड, द प्योर प्ले जायंट। हमारी पहली कंपनी है वाटेक वाबग लिमिटेड। अगर आप वाटर थीम में प्योर प्ले एक्सपोजर चाहते हैं तो यह नाम सबसे पहले आता है। चलिए एक एक करके कंपनी की पूरी एनालिसिस करते हैं। बिजनेस मॉडल, आइए समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। वाटेक वाबग लिमिटेड मुख्य रूप से एक ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस प्लेयर है। आसान भाषा में समझें तो शहरों के बड़े बड़े म्यूनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट और समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स को बनाना इनका काम है। सबसे अच्छी बात, प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये उसे कई सालों तक ऑपरेट भी करते हैं, जिससे इन्हें लगातार पैसा यानी रिकरिंग रेवेन्यू मिलता रहता है। इनका बिजनेस सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी काफी फैला हुआ है। ताजा फाइनेंशियल स्नैपशॉट। अब बात करते हैं नंबर्स की। हाल ही के Q3 नॉम FY26 डेटा के अनुसार कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। इनके 9 महीने का रेवेन्यू लगभग 2530 करोड़ रुपए रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा जॉ ड्रॉपिंग नंबर है वो है इनकी ऑर्डर बुक। मैनेजमेंट ने लगभग 16,300 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक घोषित की है। ये ऑर्डर बुक कंपनी को अगले कई सालों की रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। स्ट्रेंथ्स, व्हाई इट कैन आउट परफॉर्म। इस कंपनी में इन्वेस्टर को क्या पसंद आ सकता है? चलिए पॉइंट वाइज कंपनी की मजबूती को समझ लेते हैं। पहला, प्योर प्ले फोकस। ये पानी के ट्रीटमेंट स्पेस के स्पेशलिस्ट हैं। डोमेन एक्सपर्टीज होने के कारण इन्हें बिडिंग में एडवांटेज मिलता है। दूसरा, मैसिव ऑर्डर बुक। 16,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो इसे 157 से 163 बिलियन रुपए तक आंकती हैं। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक मतलब आने वाले 2-3 सालों तक काम की कोई कमी नहीं। तीसरा, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन। इनका 40 से 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट्स या ओवरसीज प्रोजेक्ट से आता है, यानी अगर भारत में कोई स्लो डाउन आता भी है तो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स इन्हें बचा लेंगे। चौथा, नेट कैश पोजीशन। ईपीसी कंपनियों पर अक्सर बहुत कर्ज होता है, लेकिन वाबैग ने पिछले कई क्वार्टर से नेट कैश यानी पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन किया है, जो बैलेंस शीट के रिस्क को बहुत कम कर देता है। तो दोस्तों, यह थे कंपनी के वो 4 पिलर जो कंपनी को फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स। लेकिन रुकिए, जहां रिटर्न है वहां रिस्क भी है, लिए एक एक करके समझते हैं इस कंपनी में रिस्क क्या क्या है। पहला, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क। बड़े ईपीसी प्रोजेक्ट्स में अक्सर डिलेज होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे मार्जिन पर सीधा असर पड़ता है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल साइकिल। सरकारी प्रोजेक्ट्स में पेमेंट अक्सर धीरे आती है, अगर रिसीवेबल्स डेज बढ़ गए तो कैश फ्लो टाइट हो सकता है। तीसरा, फॉरेक्स रिस्क। क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस विदेशों में है तो करेंसी में उतार चढ़ाव यानी करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क बना रहता है। तो दोस्तों, यह थे कंपनी के बड़े रिस्क जिसे इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है। कैटलिस्ट एंड चेकलिस्ट। क्या देखें, अगर आप वाबैग को ट्रैक कर रहे हैं तो इन चीजों पर नजर रखें। एक, O&M रेवेन्यू शेयर। क्या कंपनी अपने O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू का हिस्सा बढ़ा पा रही है, क्योंकि यह अधिक स्टेबल और हाई मार्जिन वाला काम है। 2, ऑर्डर बुक टू TTM रेवेन्यू रेशियो। यह जितना ज्यादा होगा कंपनी की विजिबिलिटी उतनी ही बेहतर होगी। तो दोस्तों, यह था वाटर थीम के पहले स्टॉक का एनालिसिस। अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। कंपनी नंबर 2, ऑयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, द टेक एंड केमिकल्स प्ले। अब चलते हैं हमारी दूसरी कंपनी पर, जिसका नाम है ऑयन एक्सचेंज। अगर वाबैग प्योर ईपीसी प्ले था तो ऑयन एक्सचेंज टेक्नोलॉजी प्लस सर्विसेज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। चलिए एक एक करके बारीकी से इस कंपनी के बारे में समझते हैं। बिजनेस मॉडल। चलिए पहले समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। ऑयन एक्सचेंज सिर्फ प्लांट नहीं बनाती, यह इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स, वाटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट और सबसे जरूरी चीज केमिकल्स और रेजिन्स भी बनाती है। आप इसे एक डाइवर्सिफाइड वाटर और एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस कंपनी कह सकते हैं। ताजा फाइनेंशियल स्नैपशॉट। नंबर्स की बात करें तो Q3 FY26 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 734.4 करोड़ रुपए और 9
महीने का रेवेन्यू लगभग 2051.6 करोड़ रहा। रेवेन्यू स्टेबल है, लेकिन यहाँ एक कैच है, इनके मार्जिन्स में दबाव देखा गया है। Q3 का एबिटा मार्जिन गिरकर लगभग 8.07% रह गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 20.6 करोड़ रुपए पर आ गया। मार्जिन क्यों गिरे, इसे हम रिस्क सेक्शन में समझेंगे। स्ट्रेंथ्स, चलिए देखते हैं ऑयन एक्सचेंज के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। फर्स्ट, डाइवर्स रेवेन्यू मिक्स। इनके पास केमिकल्स, इक्विपमेंट और सर्विसेज तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर एक बिजनेस धीमा पड़ता है तो दूसरा संभाल लेता है। सेकंड, रिकरिंग O&M इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स। इनके क्लाइंट्स बड़े इंडस्ट्रियल प्लेयर्स होते हैं जो लगातार मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी मोड। रेजिन, मेम्ब्रेन और ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी टेक्नोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज है। ये निच सर्विसेज इन्हें अच्छी प्राइसिंग पावर देती हैं। तो दोस्तों, ये थे कंपनी के मेन फैक्टर्स जो कंपनी को खास बनाता है। रिस्क फैक्टर्स, दोस्तों किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का रिस्क फैक्टर जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक एक करके कंपनी के कर्मियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहला, एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स। Q3 में कंपनी ने खुद बताया कि उनका प्रोडक्ट मिक्स अनफेवरेबल रहा। लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स और नई फैसिलिटी को शुरू करने की शुरुआती कॉस्ट यानी कमिश्निंग कॉस्ट ने इनके मार्जिन्स को दबा दिया। दूसरा, वर्किंग कैपिटल इश्यूज। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भी पेमेंट्स अटक सकती हैं जो रिकवरी को रोक सकती हैं। तीसरा, साइक्लिकलिटी। कुछ वर्टिकल्स में ऑर्डर्स बहुत वोलेटाइल होते हैं जिससे शॉर्ट टर्म में अर्निंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं। यह थे कंपनी के रिस्क जिसको एक इन्वेस्टर होने के नाते जानना जरूरी है। कैटलिस्ट एंड चेकलिस्ट, क्या देखें, अगर आप आयन एक्सचेंज को स्टडी कर रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। पहला, रोहा फैसिलिटी। इनकी नई रोहा फैसिलिटी कब स्टेबलाइज होती है, यह मार्जिन रिकवरी का सबसे बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है। दूसरा, प्रोडक्ट मिक्स। क्या कंपनी दोबारा से अपने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स यानी केमिकल्स की सेल्स बढ़ा पा रही है। तीसरा, कैश कन्वर्जन साइकिल। 9 मंथ्स के कैश कन्वर्शन और डेट के ट्रेंड्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह थी वाटर थीम की दूसरी कंपनी का एनालिसिस। अब चलते हैं इस थीम की तीसरी कंपनी की तरफ। कंपनी 3, KSB लिमिटेड, द कंजर्वेटिव हार्डवेयर बैकबोन। अगर आप कहते हैं मुझे EPC प्रोजेक्ट्स के रिस्क नहीं लेने, मुझे तो उस कंपनी में पैसा लगाना है जो इन सबको मशीनें बेचती है, तो KSB लिमिटेड आपके लिए है। इसे हम हार्डवेयर प्ले कहते हैं। चलिए कंपनी को अच्छे से समझते हैं। बिजनेस मॉडल, आइए कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। KSB एक बहुत बड़ा पंप्स और वाल्व्स मैन्युफैक्चरर है। कोई भी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो बिना पंप्स और वाल्व्स के पूरा नहीं हो सकता। इनके पास सबमर्सिबल पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की तगड़ी रेंज है और साथ ही इनका आफ्टर सेल्स सर्विसिंग नेटवर्क बहुत मजबूत है। ताजा फाइनेंशियल स्नैपशॉट। KSB ने FY 2025 में बहुत ही स्टेबल ग्रोथ रिपोर्ट की है। इनका ऑर्डर इंटेक, सेल्स रेवेन्यू और EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लगातार इंप्रूव हो रहा है। खासकर सोलर पंप्स, रेलवे और पावर सेक्टर से इन्हें बेहतरीन ऑर्डर्स मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ्स, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को KSB क्यों पसंद आएगा, इसके 3 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। एक, लोकलाइजेशन एडवांटेज। ग्लोबल प्लेयर होने के साथ साथ ये भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इससे इनके मार्जिन्स अच्छे रहते हैं और डिलीवरी टाइम कम होता है। 2, स्टेबल आफ्टर सेल्स रेवेन्यू। पंप्स एक बार लग गए तो उनकी सर्विसिंग और पार्ट्स रिप्लेसमेंट से इन्हें सालों साल फिक्स्ड इनकम आती रहती है। यह रिसेशन में भी कंपनी को बचाता है। 3, डाइवर्सिफाइड एंड मार्केट्स। ये सिर्फ वाटर सेक्टर पर निर्भर नहीं है। पावर, ऑयल एंड गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे भी इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, हमने इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और स्ट्रेंथ को समझ लिए। अब बारी है कंपनी के रिस्क को समझने की। रिस्क फैक्टर्स। आइए इसके रिस्क फैक्टर को भी समझ लेते हैं कि इनके सामने चुनौतियां क्या हैं। पहला, कैपेक्स डाउनटर्न। अगर भारत में इंडस्ट्रियल कैपेक्स धीमा पड़ता है तो नई फैक्ट्रियां नहीं बनेंगी और पंप्स की डिमांड घट जाएगी। दूसरा, कमोडिटी इन्फ्लेशन। स्टील और कॉपर जैसी रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने से इनके मार्जिन सिकुड़ सकते हैं। तीसरा, नॉट अ प्योर वाटर प्ले। क्योंकि ये बहुत से सेक्टर्स में काम करते हैं, इसलिए वाटर थीम का जो एक्सप्लोसिव अपसाइड होता है वो शायद इसमें पूरी तरह ना दिखे। ये थे इस कंपनी के 3 बड़े रिस्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैटलिस्ट्स एंड चेकलिस्ट। क्या देखें, KSB के लिए आपकी चेकलिस्ट क्या होना चाहिए। पहला, ग्रोथ स्कीम्स। PM कुसुम जैसी सोलर पंप योजनाओं में KSB का मार्केट शेयर कैसा है। दूसरा, ग्रॉस मार्जिन। क्या कंपनी रॉ मटेरियल की बढ़ी हुई कीमत अपने कस्टमर्स पर पास कर पा रही है, यानी प्राइसिंग पावर। तीसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने के नाते इनका इन्वेंट्री और रिसीवेबल साइकिल कैसा चल रहा है। दोस्तों, इस कंपनी में निवेश करने से पहले इन तीनों चीजों को ध्यान से स्टडी जरूर कर ले। 3, वे कंपैरिजन। किसे क्यों चुने। चलिए अब इन तीनों को एक फ्रेम में रखकर देखते हैं ताकि आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। फर्स्ट, वाटेक वाबैग। अगर आपको अग्रेसिव ग्रोथ और हाई अपसाइड चाहिए और आप एग्जीक्यूशन रिस्क और वर्किंग कैपिटल रिस्क झेलने को तैयार हैं, तो यह प्योर प्ले EPC स्टॉक आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। सेकंड, ऑयन एक्सचेंज। अगर आप एक टेक्नोलॉजी टर्न अराउंड प्ले खोज रहे हैं जहां प्रोडक्ट मिक्स के सुधरने और नई फैसिलिटी के स्टेबलाइज होने से मार्जिन्स बाउंस बैक कर सकते हैं और आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं, तो इसे कंसीडर करें। थर्ड, KSB लिमिटेड। और अगर आप एक कंजर्वेटिव स्टेडी एक्सपोजर चाहते हैं जहां रिस्क कम हो, आफ्टर सेल्स की स्टेबिलिटी हो और डेट ना के बराबर हो, तो ये हार्डवेयर स्टॉक एक बेहतर फिट है। वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको खुद से कौन से सवाल पूछने चाहिए। मैंने आपके
लिए एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट बनाई है। पहला, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। कंपनी के पास कितने साल का काम पेंडिंग है, उसमें ईपीसी, रिस्की और O&M स्टेबल का स्प्लिट क्या है। दूसरा, कैश कन्वर्जन साइकिल। क्या कंपनी सिर्फ कागजों पर प्रॉफिट कमा रही है या पैसा बैंक अकाउंट में आ भी रहा है। रिसीवेबल्स डेज को जरूर ट्रैक करें। तीसरा, मार्जिन ट्रेजेक्टरी। पिछले 8 क्वार्टर्स के सेगमेंट वाइज ग्रॉस और एबिटा मार्जिन देखिए, क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। चौथा, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। कंपनी नेट कैश है या नेट डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, जैसे वाबक नेट कैश पॉजिटिव है और KSB लो डेट पर है। पांचवा, वैल्यूएशन मल्टीपल्स। PE और एबिटा को उनके पीयर्स और ग्रोथ विजिबिलिटी के साथ एडजस्ट करके देखें। डाउट्स? आइए वीडियो खत्म करने से पहले उन सवालों पर भी नजर मार लेते हैं जो दर्शक अक्सर पूछते हैं। ये है वो कुछ कॉमन सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। डाउट नंबर 1, क्या वाटर स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आंसर, बिल्कुल। अगर कंपनी की ऑर्डर पाइपलाइन सॉलिड है और वो अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज कर रही है तो यह सेक्टर अगले दशक की बड़ी थीम बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। डाउट नंबर 2, क्या छोटे इन्वेस्टर्स के लिए इन स्टॉक्स में SIP करना सही है। आंसर, वाटर थीम में किसी एक स्टॉक में डायरेक्ट SIP करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। मेरी राय में या तो थीम ETF के जरिए जाएं या 2-3 बेहतरीन कंपनियों के बास्केट में स्टैगर्ड बाइंग यानी गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदते रहें। डाउट नंबर 3, इस पूरे सेक्टर में सबसे बड़ी ग्रोथ कहां से आएगी। आंसर, डिसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को साफ करना और इंडस्ट्रियल ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये हाई वैल्यू सेगमेंट्स हैं जहां स्पेशलाइज्ड कंपनियों को जबरदस्त प्राइसिंग पावर मिलती है। कंक्लूजन, तो दोस्तों यह था वाटर थीम के 3 दिग्गजों का पूरा फंडामेंटल रिसर्च। पानी जीवन है और अब यह पोर्टफोलियो की ग्रोथ का कारण भी बन सकता है, बशर्ते आप सही कंपनी चुनें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे यूट्यूब एल्गोरिथम को पता चलता है कि यहाँ असली ज्ञान मिल रहा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले मेगा ट्रेंड वीडियो मिस ना करें। अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अगला कदम क्या चाहते हैं। क्या मैं इन तीनों कंपनियों का अलग अलग डिटेल्ड वीडियो बनाऊं? यदि हाँ, तो आप उस कंपनी का नाम लिखिए जिस पर डिटेल वीडियो चाहिए। जो भी आपका फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सही सोच, सही निवेश के साथ मजबूत भविष्य बनाते रहिए। जय हिंद।